प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह सत्य है कि कई बार यह ज्ञान ही मनुष्य के अहंकार का कारण बन जाता है। तो अगर ज्ञान हासिल करने पर अहंकार ही निर्मित हो जाता है तो ज्ञान हासिल करने का क्या लाभ हुआ। हाँ, यह बात सत्य है और इसे आप यूँ समझें कि ज्ञान और अज्ञान में भेद होता है। तो यह बात याद रहे कि जानना या जानकारी हासिल करना ही ज्ञान नहीं होता, जिसे हम बौद्धिक समझ तो कह सकते हैं परंतु ज्ञान नहीं। और एक दूसरा ज्ञान है जिसका अर्थ होता है अनुभूति करना, अर्थात आत्मा का अनुभव। परंतु जो ज्ञान केवल जानकारी पर ही आधारित होता है या कहें कि सिर्फ तथ्यों का ही संग्रह होता है, तो ऐसे ज्ञान में कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए दोनों तरह के ज्ञान में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का, अंधकार और प्रकाश का। वस्तुतः बौद्धिक ज्ञान सिर्फ ऊपरी सतह तक ही होता है, अनुभव से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वह तो ज्ञान का भ्रम है। इसको ऐसा समझें कि क्या नेत्रहीन व्यक्ति को प्रकाश का कोई ज्ञान हो सकता है। उसके आगे प्रकाश की कितनी ही जानकारियां, कितनी ही पुस्तकें रख दो, पर वह तो केवल सुनकर दोहरा सकता है, परंतु उसे प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होगा। और बौद्धिक ज्ञान भी ऐसा ही होता है। तो आप इस बात के लिए सजग हो जाएं कि इस तरह के ज्ञान का भ्रम हमें और अंधकार में ले जाता है, अर्थात हमारे अज्ञान को ही छुपा लेता है, हमारे अज्ञान को बढ़ा देता है और हमें यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जान गए हैं, परंतु वह तो केवल आवरण मात्र है। तो आप यह बात समझें कि इस तरह के बौद्धिक ज्ञान के शब्द जाल के और विचारों के धुएं में मनुष्य की आत्मा बोध से वंचित रह जाती है। और इस तरह के ज्ञान से तो अज्ञानी होना ज़्यादा लाभकारी है। लाभकारी इसलिए क्योंकि जिसको बौद्धिक ज्ञान नहीं है उसे तो अपना अज्ञान दिखाई दे भी सकता है। और तथ्य यह है कि अगर अपना अज्ञान दिखाई दे जाए तो उससे ऊपर उठने की आकांक्षा भी पैदा हो जाती है। पर वही अज्ञान अगर दिखाई ना पड़े तो उससे मुक्त होना संभव ही नहीं रह जाता। तो यह बात याद रखें कि सत्य का ज्ञान बाहर से नहीं आता, और जो बाहर से आए तो जानना कि वह ज्ञान नहीं है, मात्र जानकारी ही है। और ऐसे ज्ञान के भ्रम में गिरने से सावधानी रखनी आवश्यक है। जो भी ज्ञान बाहरी जानकारी से आता है वह स्वयं पर और ज़्यादा पर्दे डाल देता है। तो यह जो ज्ञान है वह तो भीतर से ही जागता है, वह आता नहीं है, वह तो जागता है। और उसके लिए पर्दे बनाने नहीं होते, तोड़ने होते हैं। यह बात याद रहे कि ज्ञान को सीखना नहीं होता, उसे उखाड़ना होता है। सीखा हुआ ज्ञान जानकारी है और उखड़ा हुआ ज्ञान अनुभूति है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो फिर यह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। जब साधक अपनी साधना करते हुए एक दिन अपने मन के पार हो जाता है तो उसे ज्ञात होता है कि मन का छूटना ही ज्ञान का प्राप्त होना है। वहाँ किसी प्रकार की कोई जानकारी या बाहरी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आत्मबोध के वक्त साधक को अनुभव होता है कि सभी प्रकार की उपलब्ध की गई दृष्टियाँ तो छूट गई हैं और केवल दृष्टा ही बचा है, जो कि बिना किसी दृष्टि के है, अर्थात केवल और केवल शुद्ध चेतना जो कि मौजूद ही है। तो ज्ञान प्राप्त नहीं करना होता। ज्ञान तो हमारी प्रकाश रूपी चेतना है जो हमारे भीतर मौजूद ही है। बस मन का पर्दा हटाना होता है ताकि भीतरी प्रकाश प्रकट हो सके, और वही साधना का लक्ष्य है।